हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं गियर असेंबली। उसमें एक्सटर्नल गियर, इंटरनल गियर का मेट्स कैसे देते हैं और रैक एंड पिनियन का असेंबली कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। गियर्स बनाने के लिए पहला एक बेस प्लेट तैयार करके रखा ताकि गियर उस पर माउंट किया जा सके। यहाँ पर गियर एनिमेशन करके कुछ है क्या, देखते हैं। एक मिनट। अ, यहाँ पर इसके जो साइजेस वगैरह है वो आपके ऐप में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में रहते हैं शायद। यहाँ पर गियर मेट्स लिया। Okay। यहाँ पर एक बेस प्लेट पहला बना के रखा। अ, यहाँ ये पहला इसका साइज इम्पोर्टेंट नहीं है, साइज वगैरह आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो भी चल जाएगा। यहाँ पर 100 बाय 200 का रेक्टेंगल बनाया और उसको 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। ये 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। इसके ऊपर तीन पिंस यहाँ पर बना लिए ताकि गियर उस पर बिठाया जा सके। यहाँ पर रेडियस 5 या 10 डायमीटर का 3 सर्कल बनाया और उसको 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। इनके बीच का डिस्टेंस 38.5 रखा। 38.5 रखा तो वो गियर के टीथ प्रॉपरली मेश हुए ऐसे हमको दिखाई देते हैं। अगर प्रॉपरली टीथ मेश नहीं हो रहे तो ये डिस्टेंस आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा, एडजस्ट करके वो सेट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि इतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए। हमको टीथ मेश हुए दिखाई देने चाहिए। ये कितने से एक्सट्रूड कर लिया? 10 mm से एक्सट्रूड कर लिया। ओके। यहाँ पर 10 डायमीटर का सर्कल बनाया और वो 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर पिंस बना लिए, सर्कल बना लिए और वो 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर भी मर्ज रिजल्ट ऑप्शन ऑन रहता है तो ये पिन ये बेस पार्ट से मर्ज हो जाते हैं। ओके। ओके, तो वो एक ही पार्ट रहता है, नहीं तो ये अलग बॉडीज बन जाती है। ओके। इसके ऊपर गियर्स बिठाना है तो यहाँ पर पहला आपको गियर बनाना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड गियर्स लेना है तो यहाँ पर टास्क पेन, राइट साइड में टास्क पेन टूल बार आता है, उसमें डिजाइन लाइब्रेरी पर क्लिक किया। यहाँ पर स्टैंडर्ड पार्ट्स लेने तो टूल बॉक्स फोल्डर पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड्स आपको मिल जाते हैं। इंच में पार्ट बनाना है तो एनएसआई इंच, मेट्रिक में बनाना है तो एनएसआई मेट्रिक, या फिर आईएसओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से पार्ट बनाना है तो आईएसओ लिया जा सकता है। आईएसओ जो है वो मेट्रिक का इस्तेमाल करता है। आईएसओ फोल्डर पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर गियर्स वगैरह बनाना है तो पावर ट्रांसमिशन के फोल्डर पर गए। यहाँ पर सादा गियर बनाना है तो गियर्स फोल्डर पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर भी कई सारे गियर्स टाइप्स आपको मिल जाएंगे। हेलिकल गियर्स, इंटरनल स्पर गियर, सादा गियर बनाना है तो स्पर गियर आप ले सकते हो। यहाँ पर भी ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर क्रिएट पार्ट लिया तो गियर का पार्ट आप बना सकते हो। तो प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन होता है। मॉड्यूल कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो 2.5 मॉड्यूल चाहिए, 3 मॉड्यूल चाहिए, वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। जो मॉड्यूल आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ही गियर का पार्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। जैस एक मॉड्यूल, एक गियर के लिए एक मॉड्यूल लिया तो आगे वाले गियर्स भी उसी मॉड्यूल के आपको बनाने पड़ेंगे तो ही गियर के टीथ प्रॉपरली मेश होते हैं। यहाँ पर अढ़ाई मॉडल को आप अढ़ाई मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आप 3 चाहिए तो 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो। समझो अढ़ाई मॉडल लिया। नंबर ऑफ टीथ कितने चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। नंबर ऑफ टीथ मतलब बाहर के टीथ कितने चाहिए। यहाँ पर प्रेशर एंगल जो डिफॉल्ट है वही सेट कर लिया। फेस विड्थ मतलब थिकनेस, ये थिकनेस कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। यहाँ पर 10 mm थिकनेस रखा क्योंकि वो जो पिन का जो हाइट था वो 10 mm का था, इसके लिए फेस विड्थ भी 10 का ही रखा। हब स्टाइल टाइप ए लिया तो शार्प टायर नहीं होता है, टाइप बी लिया तो एक साइड में शार्प टायर होता है, टाइप सी लिया तो दोनों साइड में शार्प टायर होता है।
नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर मतलब इंटरनल डायमीटर वो कितने का चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। ये भी 10 mm का ही रखा क्योंकि वो पिन का डायमीटर 10 mm का था, ताकि वो अच्छे से यहाँ पर सेट किया जा सकता है। कीवे नन रखा तो कीवे तैयार नहीं होगा। स्क्वायर वन लिया तो एक कीवे तैयार होता है, स्क्वायर टू लिया तो दो कीवे तैयार होते हैं। अ, अगर नहीं बनाए तो नन ऑप्शन लिया। शॉर्ट टीथ 10 लिया तो पूरे 10 के 10 टीथ यहाँ पर दिखाई दिए जा सकते हैं। ओके दिया तो ये गियर का पार्ट तैयार होता है, वो पिछले विंडो में तैयार होता है। वो अगर देखना है तो विंडो में से यहाँ पर पिछला विंडो सिलेक्ट किया तो पिछला विंडो यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। अ, ये गियर का पार्ट पहले से ही बना के रखा था तो वो मैं यहाँ पर मेरे फोल्डर से ले सकता हूँ। यहाँ पर ओपन लिया, अ, यहाँ पर फाइल में जाके ओपन कमांड लिया और डी ड्राइव में सेव। डी ड्राइव में कहाँ पर था? सॉलिड वर्क्स, मैकेनिकल मेट्स, गियर्स, और यहाँ पर ये 2.5 मॉड्यूल, 2.5 मॉड्यूल और 10 टीथ का पहले से बना के रखा हुआ है। ओके, ये ओपन कर लिया। ये पहले से बना के रखा था, तो ये पार्ट मैं ओपन कर सकता हूँ। जैसा 10 टीथ का स्पर गियर बना है वैसा 20 टीथ का भी स्पर गियर आप बना सकते हो। ओके। सिर्फ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में जो नंबर ऑफ टीथ जो है वो 20 लेना पड़ेगा। वो मैंने पहले से बना के रखा था तो वो डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल में जाके ओपन कमांड लिया, यहाँ पर 20 टीथ सिलेक्ट कर लिया, ओपन लिया। अभी इनका असेंबली अगर करना है तो यहाँ पर फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया। जो भी पार्ट्स ओपन रहते हैं उनका लिस्ट यहाँ पर पार्ट टू इंसर्ट में देखा जा सकता है। यहाँ पर थंबनेल प्रीव्यू ऑन रखा तो कौन सा पार्ट ले रहे हैं वो हमको दिखाई दिया जा सकता है। यहाँ पर पहला पार्ट जो है उसके लिए ये पार्ट सिलेक्ट किया और ओके लिया तो पहला पार्ट जो है वो फिक्स, ओके दिया तो पहला पार्ट ओरिजिन पर जाकर फिक्स हो जाता है। इसके लिए इसके पहले एफ का साइन दिखाया जाता है। यहाँ पर अगला पार्ट लाना है तो यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर 10 टिक का स्पर गियर सिलेक्ट कर लिया। ये भी यहाँ पर सेट करना है तो यहाँ पर मेट्स में गए, इसका फ्रंट फेस सिलेक्ट किया और इसका बैक फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों कोइंसाइड कर लिया। इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक कर लिया, ओके दिया। ओके दिया। यही गियर का पार्ट मुझे अभी यहाँ पर 20 टीथ का स्पर गियर लाना है तो यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर 20 टीथ का स्पर गियर सिलेक्ट कर लिया। ये हाँ 20 टीथ का स्पर गियर यहाँ पर ला के रखा। स्क्रीन पर किधर भी क्लिक करना पड़ेगा, ओके दिया तो वो फिक्स हो जाता है। यहाँ पर मेट्स में गए, स्टैंडर्ड मेट से हमको पहला सेट करना है। ये इसका बैक पेज सिलेक्ट किया और इसका फ्रंट पेज सिलेक्ट किया, दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं। बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया तो दोनों कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं। हम्म, अ, यही गियर मुझे नीचे भी चाहिए तो इसका कॉपी विथ मेट्स लिया जा सकता है। यहाँ पर कॉपी विथ मेट्स लिया, ये गियर का पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन लिया। यहाँ पर कोइंसिडेंट में जैसा ये पर्पल कलर में दिखाया हुआ वैसा ही फेस हमको यहाँ पर लेना है तो ये फेस सिलेक्ट किया और कॉन्सेंट्रिक के लिए जैसा इधर का ये पर्पल कलर में फेस सिलेक्ट किया, वैसा किधर सेट करना है उसका फेस सिलेक्ट कर लिया। ये पिन का आउटर डायमीटर सिलेक्ट किया तो ये गियर यहाँ पर बिठाया जा सकता है। ये ग्रीन कलर में आया हुआ है
तो मतलब ये पार्ट यहाँ पर प्रॉपरली सेट किया गया है। ओके दिया, और बाद में कैंसिल कर लिया। ये गियर यहाँ पर रोटेट करके आपको सेट करना है। यहाँ पर डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा करना है, डिस्टेंस यहाँ पर अगर कम ज़्यादा करना है तो अम, यहाँ पर ये बेस का पार्ट आपको सेट करना पड़ेगा। अगर ये असेंबली में ही अगर आपको इसको चेंज करना है तो ये पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर एडिट कंपोनेंट लिया, द असेंबली मस्ट बी सेव, वो बोलता है, सेव किया। ये असेंबली असेंबली 3 करके सेव कर लिया, ये इसलिए। तो इसको एडिट किया जा सकता है। जो पार्ट एडिट करना रहता है वो ब्लू कलर में हाईलाइट होता है। यहाँ के प्लस पर क्लिक किया, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमको एडजस्ट करना है, तो ये स्केच सिलेक्ट किया, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर हमको दिखाई देता है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये डिस्टेंस हमको कम करना है, तो यहाँ पर ये 38.5 की जगह 38.2 कर लिया। वापस यहाँ पर 38.5 की जगह यहाँ पर 38.2 कर लिया। ओके भैया, ये चेंजेस जो भी किए हैं वो यहाँ पर पार्ट पर दिखने चाहिए, तो यहाँ पर ये रेड ग्रीन का सिंबल आता है, मतलब ये असेंबली है, वो आपको रिबिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर एक रिबिल्ड का बटन आता है, उसके ऊपर क्लिक कर लिया, तो ये पार्ट थोड़ा नीचे शिफ्ट हुए दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर एडिट कंपोनेंट से बाहर निकलना है, तो यहाँ पर एडिट कंपोनेंट बटन पर क्लिक किया, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम्म, अभी यहाँ पर ये असेंबली आपको थोड़ा टीथ प्रॉपरली नीचे मेश हुए दिखाई देते हैं। अ, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि ये अगर स्पर गियर घुमाया तो सिर्फ ये स्पर गियर अकेला ही घूमता रहता है। मुझे इसकी वजह से बाकी के स्पर गियर्स अगर घुमाने हैं तो उसके लिए मुझे गियर मेट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए मेट्स में गए, ओके, चाहिए तो ये बेस प्लेट को आप हाइड करके रख सकते हो। अगर करना है तो बेस प्लेट को हाइड किया जा सकता है। ये बेस प्लेट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर इसको हाइड का एक बटन आता है, यहाँ पर हाइड कंपोनेंट करके है, तो वो बेस प्लेट यहाँ पर हाइड की जा सकती है। बेस प्लेट सिर्फ गियर्स अलाइन करने के लिए रखा था। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर अभी मैकेनिकल मेट्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर गियर मेट लिया। ये गियर सिलेक्ट करने के लिए इसका इंटरनल डायमीटर और इसका इंटरनल डायमीटर आपको देना पड़ेगा, और इनके बीच का रेशो कितना है, 10/20 है। तो यहाँ पर ये 10 टीथ है, लेकिन इसका रेशो यहाँ पर 20 का है, तो यहाँ पर टीथ यहाँ पर 20 सेट कर लिया। ओके दिया, ओके दिया। तो यहाँ पर पहले हाथ से घुमाया, तो ये अभी प्रॉपरली अगर घूम रहा है तो मतलब गियर मेशिंग प्रॉपरली हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। या एक तो इंटरनल डायमीटर आपको लेना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता है ये स्लॉट का फेस आपको लेना पड़ता है। यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में गए, यहाँ पर गियर मेट में गए, यहाँ पर ये गियर के स्लॉट का फेस सिलेक्ट किया, और ये गियर के स्लॉट का फेस सिलेक्ट किया। इनके बीच का रेशो कितना है, इसका रेशो 20 का है, इसके टीथ 20 है, और इसके टीथ 10 के हैं। ये भी अगर टीथ एक दूसरे को कट करते हुए अगर पहले घुमा के देखना पड़ेगा, अगर प्रॉपरली घूम रहा है तो ठीक है। अगर ये टीथ एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं, मतलब इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये टीथ एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगे, तो ऐसे में डायरेक्शन आपको रिवर्स करना पड़ सकता है।
तो पहला ओके देखते हैं कैसा तैयार हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ओके। यहाँ पर ये ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब ये सही दिशा में गियर टीथ घुमा रहा है। ओके। तो अभी यहाँ पर रिवर्स करने का जरूरत नहीं है। अ, अ, यहाँ पर पहला हाथ से घुमा के देखा, अगर बराबर लगता है तो इसको मोटर दिया जा सकता है। एनिमेट करके देखना है तो यहाँ पर मोशन स्टडी में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑटो की ऑप्शन ऑन रखा, यहाँ पर मोटर लिया, रोटरी मोटर लिया, किसी भी गियर के फेस को मोटर देके रखा, तो ये रोटेट किया जा सकता है। डायरेक्शन रिवर्स करना है तो इधर से रिवर्स किया जा सकता है। स्पीड कम ज्यादा करना है तो स्पीड इधर से कम ज्यादा किया जा सकता है। ओके दिया। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया, तो ये रोटेट किया जा सकता है। अ, ये भी कंटिन्यूअसली चलते रहना है तो प्लेबैक मोड यहाँ पर लूप लिया, तो ये कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहेगा। तो वैसा कंटिन्यूअस एनिमेशन अगर दिखाना है तो वैसा लूप में आप रख सकते हो। अ, बाद में वापस यहाँ पर बेस प्लेट जो है वो ला के रखा। वो अगर लाना है तो वो पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो कंपोनेंट करके कमांड रहेगा, शो कंपोनेंट लिया, तो ये बेस प्लेट वापस दिखाई देता है। अभी यहाँ पर गियर, इंटरनल गियर लाना है, तो जैसा स्पर गियर, एक्सटर्नल स्पर गियर बनाया जा सकता है वैसा इंटरनल स्पर गियर भी बनाया जा सकता है। उसके लिए डिजाइन लाइब्रेरी में गए, और यहाँ पर इंटरनल स्पर गियर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट पार्ट ऑप्शन लिया, तो इंटरनल स्पर गियर यहाँ पर बनाया जा सकता है। मॉड्यूल सेम ही रखा, सिर्फ यहाँ पर टीथ आपको चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये जो गियर ट्रेन है वो कितने का था, 10 टीथ, 20 टीथ और वापस 10 टीथ, मतलब टोटल 40 टीथ का मेशिंग था। तो इंटरनल स्पर गियर भी उतने ही टीथ का लेके रखा। वो भी 40 टीथ का लिया। प्रेशर एंगल जो भी डिफॉल्ट है वो सेट कर लिया। फेस विड्थ, मतलब थिकनेस कितने का चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। आउटर डायमीटर जो भी स्टैंडर्ड है वही रखा, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। शो टीथ 40 लिया, ओके दिया। तो यहाँ पर इंटरनल स्पर गियर तैयार हो सकता है, वो पिछले विंडो में तैयार होता है। वो यहाँ पर ओपन किया और ये आपके फोल्डर में सेव किया, तो ये असेंबली में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पहले से ही बना के रखा था, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ले सकता हूँ। यहाँ पर ये पार्ट अगर लाना है तो यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर ब्राउज में गए, कहाँ पर सेव किया था, डी ड्राइव में, सॉलिड वर्क्स में मैकेनिकल पार्ट्स था, जिधर भी सेव किया रहेगा उधर से आपको वो पार्ट लेना है। यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में गए, गियर्स में, यहाँ पर एक्सटर्नल स्पर गियर, इंटरनल स्पर गियर लिया, 2.5 मॉड्यूल, 40 टीथ, ये ओपन कर लिया और ये यहाँ पर सेट कर लिया। अभी यहाँ पर ये सेट करना है तो यहाँ पर मेट्स में गए, इसका फ्रंट फेस सिलेक्ट किया और इसका बैक फेस सिलेक्ट किया। ये दोनों कोइंसाइड कर लिया। अ, ज्यादातर जो नॉर्मल असेंबली रहते हैं वो स्टैंडर्ड मेट से दिए जाती है।
मैकेनिकल से कुछ संबंधित है तो एडवांस मेट्स या मैकेनिकल मेट्स आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। बाद में ये भी एग्जैक्टली सेंटर में सेट करना है, तो यहाँ पर इसका सर ये पिन का सर्कुलर डायमीटर सेलेक्ट किया, और ये जो एक्स्ट्रा इंटरनल स्पर गियर का आउटर डायमीटर सेलेक्ट किया, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक किए जाते हैं। ओके दिया। ओके दिया। यहाँ पर पहला ये जो इंटरनल स्पर गियर वो हाथ से घुमा लिया। ओके। ये डिस्टेंस भी यहाँ पर कम ज्यादा करना पड़ेगा, ये बेस प्लेट का डिस्टेंस और कम करना पड़ेगा, ये पिन का जो डायमीटर है, डिस्टेंस है। यहाँ से भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये स्पर गियर लिया, ये लिया, यहाँ पर एडिट स्केच लिया। ये डिस्टेंस कितना है, ये 38.2 का है, ये 38 का कर लिया, और इसका भी 38 कर लिया। ओके दिया, और ये रिबिल्ड कर लिया। यहाँ पर एडिट कंपोनेंट से बाहर निकल गए, और ये कंट्रोल एस देके सेव कर लिया, तो ये अपडेट हो जाएगा। वैसा डायरेक्टली आप उस पार्ट का पिक्चर लेके आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा नीचे आया हुआ दिखाई देता है, या फिर ये जो गियर का टीथ जो है वो ओवरलैप हो रहा था, वो तो अभी इतना नहीं लग रहा है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर भी अ, यहाँ पर ये टीथ वैसा का वैसा ही लग रहा है। ओके। तो मुझे ये टीथ ओवरलैप हो रहा है, वैसे तो ये एरर नहीं दिखाता है, लेकिन दिखते को प्रॉपर नहीं लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये टीथ घुमा लिया। या फिर ये जो मेट है, ये गियर मेट, ये टेम्पररीली इनएक्टिवेट किया जा सकता है। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर ये जो दूसरा गियर मेट था वो टेम्पररीली सप्रेस कर लिया, ताकि ये गियर को हम घुमा सकते हैं। ये अलाइन करना पड़ेगा। अ, अभी वापस ये मेट एक्टिवेट करना है, तो ये मेट सिलेक्ट किया और यहाँ पर अनसप्रेस लिया, तो ये मेट वापस एक्टिवेट किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर क्या करना है, ये इंटरनल स्पर गियर और एक्सटर्नल स्पर गियर, इनके बीच हमको रेशो सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स हमको देना पड़ेगा। यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में गए। ओके। यहाँ पर गियर मेट्स में गए, इसका स्पर गियर गियर का स्लॉट का पेज सिलेक्ट किया, और ये गियर का इंटरनल गियर के स्लॉट का पेज सिलेक्ट किया। ओके। और इनके बीच रेशो कितना आएगा, इसका टीथ कितना था, 10 का था, और इसका टीथ यहाँ पर 40 का है, तो इनके बीच का रेशो यहाँ पर 40 देना पड़ेगा। ओके दिया। तो यहाँ पर ये गियर रेशो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर डायरेक्शन आपको घुमा के देखना पड़ेगा, अगर ये टीथ एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं तो डायरेक्शन आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। ओके दिया। पहला ये गियर घुमा के देखते हैं, यहाँ पर ये टीथ एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको रिवर्स लेना पड़ेगा। ये गियर मेट सिलेक्ट किया, एडिट फीचर लिया, और यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। ओके दिया। ओके दिया। यहाँ पर भी ये टीथ जो है वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं, वैसा तो एरर नहीं दिखाता है, लेकिन दिखते वक्त वो प्रॉपर नहीं लगता है, तो इसके लिए ये मैं टेम्पररी सप्रेस कर लिया, और ये गियर थोड़ा घुमा लिया।
अ, वापस ये मेट अनसप्रेस कर लिया। तो ये टीथ हमको अलाइन करने पड़ते हैं। ये टीथ हमको अलाइन करने पड़ते हैं। हम्म, अ, अभी यहाँ पर क्या करना है? अ, अ, नया मोशन स्टडी हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू मोशन स्टडी लिया। ऑटो की ऑप्शन ऑन रखा और यहाँ पर मोटर देके रखा। किसी भी गियर को मोटर देके रखा, गियर के फेस को मोटर देके रखा। यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह चेंज करना है, स्पीड कम ज्यादा करना है तो इधर से किया जा सकता है। रोटरी मोटर लिया तो सर्कुलर में घूमता रहता है। ओके दिया। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया। तो ये एक्सटर्नल गियर था। ये यहाँ पर इंटरनल स्पर गियर इस तरह से आप एनिमेट करके देख सकते हो। ये भी कंटिन्यूअसली चालू रहना है तो यहाँ पर आपको लूप लेना पड़ेगा। अ, हम्म, बाद में यहाँ पर अगला आता है रैक एंड पिनियन मेट्स। ओके। उसके लिए यहाँ पर एक रैक का पार्ट बना लिया। ओके, उसके लिए पहला एक शाफ्ट बना लिया। पिनियन मतलब छोटा गियर। वो 10 टीथ का जो स्पर गियर है वो भी पिनियन के तौर पर लिया जा सकता है। ओके। अ, अभी इसके ऊपर ये गियर बिठाने के लिए पहला हमको शाफ्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओपन कमांड लिया। यहाँ पर पहला शाफ्ट का पार्ट बना लिया। शाफ्ट के लिए यहाँ पर 10 डायमीटर का सर्कल बनाया और उसको 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर रेडियस 5 या फिर डायमीटर 10 का सर्कल बनाया और उसको 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। इसको 10 mm से एक्सट्रूड कर लिया। ओके। ये हो गया। बाद में यहाँ पर रैक का पार्ट अगर बनाना है तो यहाँ से बनाया जा सकता है। यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी में गए। यहाँ पर रैक का पार्ट यहाँ पर लिया जा सकता है। ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट पार्ट ऑप्शन लिया। तो रैक का पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर मॉड्यूल कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। बाद में प्रेशर एंगल जो डिफॉल्ट है वही रखा। फेस विड्थ मतलब थिकनेस कितना चाहिए वो सेट किया जा सकता है। पिच हाइट जो भी डिफॉल्ट है वही रखा। लेंथ मतलब ये पूरा रैक का लेंथ हमको देना पड़ता है। ये अभी कितना तैयार हो रहा है? 200 का तैयार हो रहा है। अगर 300 का बनाना है तो 3 से सेट किया। तो वैसा रैक का लंबाई हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके दिया। तो ये गियर का पार्ट, रैक का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये पिछले विंडो में तैयार होता है। ये ओपन कर लिया विंडो मेनू में से और बाद में कंट्रोल एस देके सेव किया जा सकता है। ये पहले से बना के रखा था तो वो मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। ओके। यहाँ पर फाइल में से जाके यहाँ पर ओपन कमांड लिया। अ, ये कहाँ पर सेव किया था? डी ड्राइव में सेव किया था। डी ड्राइव मैकेनिकल सॉलिड वर्क्स में गए। जिधर भी सेव किया रहेगा उधर से ओपन करना पड़ेगा। सॉलिड वर्क्स में मैकेनिकल, सॉलिड वर्क्स में मैकेनिकल मेट्स, सॉरी, हाँ मैकेनिकल मेट्स। यहाँ पर गियर्स में गए और ये 2.5 मॉडल 4 नहीं, रैक का पार्ट लेना है तो रैक का पार्ट लिया 2.5 मॉड्यूल। और ये इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। 2.5 मॉड्यूल
लंबाई कुछ दिया नहीं है। ओके, ये 150 लेंथ है। हाँ, ये वैसा रैक का पार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया। अभी इनका असेंबली करना है तो यहाँ पर फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया। ओके जी, यहाँ पर पहला शाफ्ट का पार्ट ला के रखा। शाफ्ट का पार्ट पहला ला के रखा, इसकी वजह से ये पार्ट पहला फिक्स हो जाता है और उसके ऊपर गियर बिठाया जा सकता है। अगर पहले गियर लाते तो गियर ही फिक्स हो जाएगा, तो वो उसको हम रोटेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहला शाफ्ट का पार्ट ला के रखा गियर सेट करने के लिए, और बाद में यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट लिया और यहाँ पर 10 टीथ का स्पर गियर यहाँ पर लाके रखा। इनमें स्टैंडर्ड मेट से मेट्स दिए जा सकते हैं। इसका सर्कुलर फेस लिया, इसका सर्कुलर फेस लिया, दोनों कॉन्सेंट्रिक किया, इसका फ्रंट फेस लिया और इसका फ्रंट फेस लिया, ये दोनों कोइंसाइड कर लिया। हमको फेस सिलेक्ट करने का जरूरत रहता है, मेट्स वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। बाद में यहाँ पर रैक का पार्ट ला के रखा, यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर रैक का पार्ट ला के रखा। अ, दोनों का मॉड्यूल सेम ही रहना चाहिए। अभी ये भी सेट करना है तो यहाँ पर इसका फ्रंट फेस लिया और इसका फ्रंट फेस लिया, ये दोनों कोइंसाइड किया। बाद में ये शाफ्ट का मिडल प्लेन सिलेक्ट किया, शाफ्ट का मिडल प्लेन सिलेक्ट किया और ये रैक का बॉटम फेस सिलेक्ट किया। इनके बीच यहाँ पर डिस्टेंस दिया जा सकता है, डिस्टेंस कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। ओके, ये डिस्टेंस कितना लेना है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेना है वो यहाँ से दिया जा सकता है। यहाँ पर ये सिर्फ एडजस्ट करना चाहिए, ये प्रॉपरली सेट होना चाहिए। ये 58 डिस्टेंस पर काफी गैप बड़ा लग रहा है, तो इनके बीच का गैप कम कर लिया, 52 53 वगैरह सेट कर लिया। ओके दिया। यहाँ पर डिस्टेंस देने की वजह से क्या होता है कि ये रैक सिर्फ सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अ, यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आ रहा है, अगर रैक घुमाए तो सिर्फ रैक अकेला ही घूमते रहता है। मुझे रैक की वजह से ये गियर अगर घुमाना है तो उनमें रैक एंड पिनियन में हमको देना पड़ेगा। ओके, उसके लिए यहाँ पर रैक एंड पिनियन मेट लिया। यहाँ पर रैक एंड पिनियन मेट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में रैक एंड पिनियन मेट सिलेक्ट किया। रैक के लिए हम रैक हॉरिजॉन्टल में घूमता है तो उसके लिए हमको ये रैक का मेट देने के लिए इसका बॉटम एज ही सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ये मेट वो प्रॉपरली बैठ जाता है। इसका बॉटम एज सिलेक्ट किया और ये पिनियन का पिनियन गियर का स्लॉट का फेस सिलेक्ट कर लिया। ओके, अभी इनमें रेशो हमको देना है, तो इसका पिनियन पिच डायमीटर कितना है वो हम बता सकते हैं। इसका ये रैक एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा वो हम नहीं कह सकते हैं। ये रैक जो है वो एक रिवॉल्यूशन गियर के एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका पिनियन पिच डायमीटर कितना रहेगा वो हम कह सकते हैं। कितना रहेगा कि उसका फॉर्मूला है मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ। मॉड्यूल कितने का लिया था, 2.5 का लिया था, और नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, पिनियन के 10 टीथ है, तो इसका रेशो 2.5 इंटू 10 मतलब 25 का हो जाएगा। Okay. तो यहाँ पर पिनियन पिच डायमीटर हमको 25 का सेट करना है। ओके दिया। तो यहाँ पर वैसा मेट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ओके दिया। ओके दिया। अभी यहाँ पर ये रैक घुमाए तो वैसा गियर यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भी ये टीथ ओवरलैप हो रहे हैं, तो टेम ये गियर एडजस्ट करना है तो ये जो मेट है
वो टेम्पररीली सप्रेस कर लिया और ये रैक को मूव कर लिया। तो ये टीथ हमको एडजस्ट करने पड़ते हैं। अभी यहाँ पर ये मेट वापस अनसप्रेस कर लिया। तो यहाँ पर ये रैक यहाँ गियर यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई देता है। अभी इसको एनिमेट करके देखना है तो यहाँ पर मोशन स्टडी में गए, और यहाँ पर मोटर देखे रखा, रैक के पार्ट को मोटर देखे रखा। रोटरी मोटर लिया तो वो काफी फास्ट घूमता है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाना है तो यहाँ पर लीनियर मोटर हम दे सकते हैं। यहाँ पर लीनियर मोटर लिया। कंपोनेंट डायरेक्शन के लिए ये रैक का एज सिलेक्ट किया, तो इस डायरेक्शन में वो मोटर घूमते जाएगा। ओके दिया। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया, तो ये गियर की वजह से यहाँ पर रैक घूमता हुआ दिखता है, या फिर मूव होता हुआ हमको दिखाई देता है। ये भी एंड तक अगर सेट करना है तो यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये टाइम फ्रेम समझो 10 सेकंड तक ला के रखा। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया। ये भी स्पीड काफी कम लग रहा है तो एनिमेशन का स्पीड 2x कर लिया। ये भी जिधर एंड हो रहा है चाहे तो थोड़ा और टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हो, समझो 12 सेकंड तक ला के रखा। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया। तो ये ट्रायल एंड एरर से ही आपको सेट करना है किधर तक वो जा रहा है। अभी जिधर एंड हो रहा है उधर से ही पीछे आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो यहाँ पर ये प्लेबैक मोड यहाँ पर रेसिप्रोकेट लिया, और यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया, तो जिधर एंड होगा उधर से वो पीछे से पीछे चालू हो जाएगा। इस तरह से एनिमेशन आप बना सकते हो। ओके, ओके, यहाँ पर इस तरह से गियर मेट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, गियर मेट्स में एक्सटर्नल स्पर गियर, इंटरनल स्पर गियर और रैक एंड पिनियन, इतना आपका हो गया। ओके, वैसे तो ये मैकेनिकल मेट्स में आते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग ही रखा है। ओके, थैंक यू।